नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दिन भर की तमाम खबरों के बाद हाजिर हैं हम झारखंड की खबरों के साथ। राज्य में दुष्कर्म जैसी घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते दिन और मांझी में हुई दुष्कर्म की घटना ने झारखंड राज्य को एक बार फिर से कलंकित कर दिया। इसे लेकर पूरे जिले में प्रदर्शन का दौर जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी ने इसके खिलाफ हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया, तो वहीं आसू ने भी इसे लेकर अल्बर्ट एक्का चौक पर विरोध मार्च निकाला और बलात्कारियों को फांसी देने की मांग की गई। वहीं दुष्कर्म की घटना के विरोध में भारतीय जनता महिला मोर्चा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में हेमंत सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार से इस्तीफे की भी मांग की है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर ने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त भी बताया। माताएं हैं वो असुरक्षित महसूस करेंगे। इसका रेशियो आप देख सकते हैं, अभी लगभग 1600 से पार हो गया बलात्कार का। और इस इतने बड़े जो आपराधिक मामले होते हैं उसमें भी सरकार बिल्कुल कान पे रुई डाल के बैठी हुई है। किसी भी तरह का कोई भी कहीं भी कोई आपराधिक मामला हो रहा है उसका किसी भी तरह से संज्ञान नहीं लिया जा रहा। तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा और युवा मोर्चा दोनों आज के जो कार्यक्रम है उसमें सामूहिक दृष्टिकोण से सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं यहाँ पर उनका पुतला दहन के माध्यम से और आपके माध्यम से कि अगर आप जल्द इस कार्य ऐसे जो आपराधिक मामले होते हैं उस पर अगर आप खामोश बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है आप उसको पूरी तरह से सह दे रहे हैं। एक साल के अंदर में 1500 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना हो चुकी है। सरकार कहती है संवेदनशील सरकार है, हम कहते हैं संवेदनहीन सरकार है। आज ये जो घटना हुई है 29 तारीख को 2 बच्चियों की गुमशुदगी का रिपोर्ट थाने में ऑलरेडी पहले से दर्ज था। अगर सरकार इस पर तत्परता दिखाती, प्रशासन तत्परता दिखाता, हो सकता संभवतः उसी में से ये एक लड़की है जिसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई। गुमशुदगी के रिपोर्ट के साथ ही अगर प्रशासन एक्टिव हो जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। संवाददाता कामेश फोनलाइन पे पूरी जानकारी के साथ। कामेश, लगातार दुष्कर्म के मामलों में इजाफा, इसलिए राज्य की सियासत गर्म। कामेश। बिल्कुल सागर, जिस तरह से झारखंड में महिलाओं के साथ यौन शोषण और बलात्कार के मामले जिस तरह से आ रहे हैं, ये मामला नहीं है। लेकिन जिस तरह से ओरमांझी की घटना है, ओरमांझी की जो घटना है उसमें युवती को विभत्स तरीके से हत्या कर दी गई और उसके सर को अलग कर दिया गया। हालांकि इस मामले के उद्भेदन में अभी तक जो है पुलिस को सफलता नहीं मिली है। इस घटना को लेकर एक और जहां विपक्षी पार्टियां लगातार वर्तमान सरकार पे हमलावर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ मुख्य रूप से विपक्ष में है वो लगातार राज्य सरकार के खिलाफ विधि व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही थी। लेकिन जिस तरह से ओरमांझी की घटना घटी है उस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है और इसको लेकर आज राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के महिला विंग ने और युवा मोर्चा ने जिस तरह से हेमंत सोरेन का पुतला फूका है, इसको लेकर राज्य के जो विधि व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी इस विधि व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही है, वहीं आजसू भी इसको लेकर प्रदर्शन के दौर पे है और बलात्कारियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो राज्य में जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन अगर राजधानी की बात की जाए तो राजधानी में जिस तरह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, यह जरूर यहाँ के स्थानीय पुलिस और पुलिस प्रशासन पर कार्यशैली पे सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर वो पुलिस क्या करती है। अगर महिलाओं के एक और राष्ट्र के मुखिया जो है वो एंटी इमरजेंसी कॉलिंग बॉक्स का उद्घाटन करते हैं। इमरजेंसी कॉलिंग बॉक्स वही बॉक्स है जहां पे रांची के कई चौराहों पे इस तरह का इमरजेंसी कॉलिंग बॉक्स लगाया है, जहां किसी भी आकस्मिक घटना होने पे आप उस इमरजेंसी कॉलिंग बॉक्स के माध्यम से सूचना दे सकते हैं कंट्रोल यूनिट में। लेकिन राज्य सरकार का जो कंट्रोल यूनिट है ये कहाँ काम कर रहा है? इस तरह के कई सवाल को लेकर जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो हेमंत सोरेन सरकार पे हमलावर है। जिस तरह से आज मुख्यमंत्री के काफिले पे स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर और मांझी की घटना को लेकर उनके काफिलों को रोक दिया और वहां पे हेमंत सोरेन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, इसको लेकर भी सरकार को सचेत रहना चाहिए। जी लेकिन कामेश, क्या वजह है जो लगातार रेप के बढ़ते आंकड़े इसके पीछे? देखिए सागर, जो रेप की घटनाएं लगातार बढ़ी है उसको लेकर कई तरह की सवाल उठते हैं। पहला अगर कारण ये हो जाए तो पहला तो बता मनोचिकित्सक की अगर बात मानी जाए तो इस तरह की घटना होने के लिए कहीं ना कहीं हमारा जो
समाज है वो कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। इसको लेकर अगर हमारे समाज में अगर प्रचार प्रसार किया जाए, जागरूकता की कमी है जिसके कारण इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। जी सागर। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार बढ़ते दुष्कर्म के मामले चिंता का विषय। दुमका रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण को लेकर आंसोल डिवीजन के डीआरएम दुमका रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे और डीआरएम समेत डिवीजन रेलवे अधिकारियों के द्वारा दुमका रेलवे स्टेशन में चल रहे कार्यों और रेलवे यात्रियों को मिलने वाला लाभ और ट्रैक विस्तार पर भी डीआरएम के द्वारा कई निर्देश दिए गए। डीआरएम ने रेलवे के द्वारा विस्तारीकरण को लेकर बन रहे कोयला रेक का भी जायजा लिया। राज्य यूनिवर्सिटी शहीद चौक में अखिल भारतीय छात्र संघ के द्वारा सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इस मुद्दे पर कुलपति रमेश कुमार पांडे ने राज्य सरकार से बात करने की कही है और प्रदर्शनकारियों को समझाकर उनकी बात रखने की बात भी कही है। आज हम लोगों की धरना फिजिकल क्लासेस को शुरू करने को लेकर के थी कि जिस तरीके से बिहार में भी यह निर्देश दिया गया है कि फिजिकल क्लास शुरू किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, तो रांची यूनिवर्सिटी में भी हम लोगों ने वीसी महोदय के समक्ष यह मांग रखा था तो वीसी महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि हम लोग राज्य सरकार के पास आपकी जो मांग है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की जो मांग है, इस मांग को हम लोग राज्य सरकार के पास लेकर के जाएंगे और इस पर जल्द से जल्द कुछ मसला निकल सके, इस पर हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने ये धरना इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे फ़िज़िकल क्लास स्टार्ट होना चाहिए। बिहार में हो चुका है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं, और जितना भी पिकनिक स्पॉट्स है वो सारा मतलब चल ही रहा है, तो फिर पढ़ाई क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है। हर किसी के पास ऑनलाइन मतलब पढ़ाई करने का ये नहीं है, तो इसीलिए स्टार्ट होना चाहिए। तो आपकी जब वीसी से बात हुई तो वीसी ने क्या कहा? वीसी ने बोला है कि वो हमारी मतलब बात राज्य इससे करेंगे। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ स्टूडेंट्स का एक प्रतिनिधिमंडल अभी अपनी मांगों को लेकर हमारे समक्ष आया था। उनकी मांगे थीं कि अब फिजिकल क्लासेज प्रारंभ किए जाएं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी जो हैं ऑनलाइन क्लासेस में कठिनाई महसूस कर रहे हैं और उनके पास उस तरह के संसाधन और सुविधाएं नहीं हैं। करिश्मा, क्या वजह इसके पीछे जिस तरह से एबीवीपी का एक दिवसीय धरना? करिश्मा। हाँ जी देखिए, भारतीय जनता जो छात्र संघ है उसके द्वारा आज एक धरना प्रदर्शन किया गया था, जहां आपको बता दें कि जो कोरोना का दौर चल रहा था वहां पे ऑनलाइन क्लासेस की जो सुविधा थी वो कराई जा रही थी, लेकिन आपको बता दें कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो विद्यार्थी लोग हैं उन लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो ये जो धरना प्रदर्शन हुई थी इसका बस मुख्य कारण था कि ये बताना कि ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए। जी चलिए, लेकिन करिश्मा, इनकी मांगे क्या है? इनकी मांगों को अनसुना क्यों किया जा रहा है? जी देखिए, इन लोग की मांगे बस इतनी है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं उन लोग के पास वैसी सुविधाएं नहीं है जहां पे उन लोग ऑनलाइन क्लासेस कर सके। तो इन लोग की बस इतनी राज्य सरकार से अनुमति है कि ऑनलाइन क्लासेस हटाकर ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध कराए, क्योंकि अब तो सारे अगर बात करें दुकानों की, सारे संस्थानों की, तो सब कुछ खुल चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन क्लासेस की कोई भी सुविधा उपलब्ध अभी नहीं कराई जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। शहीद चौक पर यह धरना दिया गया एबीवीपी की तरफ से। देवघर बीजेपी और बीजेपी युवा मोर्चा ने संयुक्त रूप से टावर चौक पर सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अतुल सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार नारी सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। पहले बरहेट, फिर दुमका और अब रांची में जो घटना घटी वो पूरे प्रदेश को शर्मसार करती है। कारण यही था कि ये सरकार जो है इसके राज में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं।
पहले बरहेट की घटना देख लीजिए, उसके बाद दुमका की घटना देख लीजिए, अब ये राजधानी रांची की घटना है जहाँ एक लड़की के साथ बलात्कार होने के बाद उसके घर से अलग कर दिया गया। और प्रशासन की ये मजबूरी देखिए कि वो अभी तक कातिल क्या उसका घर को नहीं खोज पाई। बीजेपी ने सोरेन सरकार का पुतला दहन किया। देवघर की ये तस्वीर और ये प्रदर्शन। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर ये बरकरार। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी का ये कहना कि कई जगह ऐसे जहां पर अभी काम नहीं किए गए बेहतर। स्वास्थ्य सचिव के द्वारा डॉक्टरों पर की गई टिप्पणी के खिलाफ राज्य के 15,000 चिकित्सकों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी के डॉक्टरों पर की गई टिप्पणी का डॉक्टरों ने विरोध किया। स्वास्थ्य सचिव ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में ऐसा बयान दिया था कि डॉक्टर ज्यादा दहेज लेने के लिए पढ़ाई करते हैं या फिर उन्हें काम नहीं करना पड़े, इसीलिए वे इस पेशे में आते हैं। देखिए, अभी कोविड का काल में जब पूरी दुनिया डॉक्टरों की सेवा का लोहा मान रही है, वैसे समय में ऐसा बयान आना काफ़ी दुखद है और हमारा दिल छोटा करने वाला है। और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि डॉक्टरों को उचित सम्मान दिलाएं और जो भी गलती हुई है उसके लिए कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। 30 तारीख को हमारे सेक्रेटरी साहब का बयान आया कि जितने भी चिकित्सक इस वर्ग में आते हैं वो या तो अपना दहेज बढ़ाने के लिए आते हैं या काम नहीं करना चाहते हैं इसलिए आते हैं। ये काफी भर्त्सना वाली बात थी। ये हमारे अपने जो हम लोग के वो गार्जियन हैं, ये फैमिली जो हम लोगों का है उसके एज ए फैमिली है, इस तरह का वक्तव्य उनको नहीं देना चाहिए था, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उसके एवज में हमारे IMA के आह्वान पर झारखंड के करीब 15,000 चिकित्सक आज काला बिल्ला लगाकर रोष प्रदर्शित कर रहे हैं। आशीष फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। आशीष, क्या वजह है कि जिस तरह से डॉक्टरों ने आज के दिन काला बिल्ला लगाकर काम किया? जैसा को मैं बता दूं कि आपके राज्य के जो स्वास्थ्य सचिव है डॉक्टर नितिन कुलकर्णी, उनके द्वारा जो बयान दिया गया ये बिल्कुल शर्मसार करने वाला बात है, जिसके करके राज्य के 15,000 डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर आपका प्रदर्शन किया, अपना गुस्सा जाहिर किया। और उनका साफ कहना है कि जिन चिकित्सकों को भगवान का रूप माना जाता है, उनको इस कदर बोलना ये बिल्कुल भी माना नहीं जाएगा। जिसको लेकर उन्होंने ये भी बोला है कि वो आने वाले समय में मुख्यमंत्री से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात किया जाएगा और इस पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। जी, चलिए, शुक्रिया आशीष पूरी जानकारी के लिए। संविदा विस्तार होने और दूसरे मसलों को लेकर 14वें वित्त आयोग के कर्मी पिछले 7 दिनों से रांची के बिरसा चौक में धरना दे रहे हैं। वहीं इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिनव कुमार ने। देखिए, 14वें वित्त आयोग के कर्मी पिछले 7 दिनों से लगातार रांची के बिरसा चौक में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी कई मांगे हैं और कई मांगों को लेकर ये धरना दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि रांची में लगातार धरना प्रदर्शन का जो दौर है वो जारी है। इससे पहले रांची के मोराबादी में कई अभ्यर्थियों द्वारा धरना दिया जा रहा था। इसी को देखते हुए और भी जो संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और देखेंगे कि पिछले 7 दिनों से जो लगातार 14वें वित्त आयोग के कर्मी हैं वो धरना दे रहे हैं। क्या इनकी मुख्य मांगे हैं, इनसे हम जानेंगे। क्या मामला है भैया, पिछले 7 दिनों से आप लोग कर रहे हैं? जी, हम लोग के सर एक ही मांग है। अभी हम लोग 14वें वित्त में पिछले 4 साल से झारखंड के विकास के लिए अपना बहुमूल्य जो एक उम्र होता है वो सही उम्र में अपना योगदान दिए हैं। और 31 दिसंबर को हम लोगों को सेवा समाप्त हो गया है। 1 जनवरी 2021 से हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। हम लोग पिछले 27 दिसंबर 2020 से धरना स्थल पर हैं। अभी तो हम भूख हड़ताल पर भी अभी हम लोग जारी हैं
और हम लोग का एक ही मांग है अभी कि जिस प्रकार से हम लोग 14वें वित्त में अपना बहुमूल्य समय दिए, सेवा किए, उस प्रकार से 15वें वित्त में हम लोग का समायोजन हो और हम लोग सेवा देते रहें। लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा, झारखंड सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि चिट्ठी भेज दिया जाएगा, आप लोग से सेवा लिया जाएगा, लेकिन अभी तक न तो कोई चिट्ठी मिली है हम लोगों को, न सेवा ली जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्री से भी बात हुई? बिल्कुल, हम लोग के हड़ताल में ग्रामीण विकास मंत्री भी आए हुए थे, उनसे वार्तालाप भी हुए और वो बताएं भी कि आप लोगों को चिट्ठी चला जाएगा। और अभी तक जो है न तो चिट्ठी आई है, न तो फिर उनसे वार्तालाप हो पाई है, न वो मुलाकात कर पा रहे हैं हम लोग से। हम लोग अभी भूखे प्यासे जो हैं यहाँ पे बिरसा चौक में जो हैं वो 27 दिसंबर 2020 से अभी धारणा स्थल पर हैं और बहुत हमारे सहयोगी हैं कि भूख हड़ताल पर हैं। सबका एक ही है मांग कि हम लोग जो सेवा दिए हैं वो सेवा 15वें वित्त में भी देते रहेंगे। हमारा झारखंड का जो विकास हो उस विकास में हम लोग अपना बहुमूल्य समय देंगे और उसके लिए जो भी उसके लिए जान भी देना पड़ेगा देंगे। क्या वजह है, सरकार आपकी बातें क्यों नहीं मान रही? हमारे द्वारा लगातार इस बात को रखी गई है, जो हमारे लीडर हैं जैसे मणिभूषण जी, सुकेश जी, ये लोग हैं। प्रयास का विफलता का कारण ये नहीं है कि केवल आश्वासन दे रहे हैं, और जो इलेक्शन भी वो जीतने का कारण जो उनका है, जिसमें ये संविदा कर्मी जितना भी है कॉन्ट्रेक्चुअल ये लोग को स्थायी करेंगे ये सब बोले, लेकिन वो सब आश्वासन हम लोग बेरोजगार हो गए। तो जिस बात में अगर वो बोले हैं मैनिफेस्टो में वो अपना रखे थे तो उसे पूरा करना चाहिए ना। 31 तारीख तक हम लोग का जो है दिसंबर में हम लोग का अवधि पीरियड था जो समाप्त हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग को बस 15वें वित्त में समायोजन कर दें हम लोग को, और कुछ नहीं चाहिए। बस यही छोटी सी एक मांग है हेमंत जी से। या कोई मिलने आया कि नहीं आप लोग से? अभी तक हम लोगों से कोई भी मिलने नहीं आए, क्योंकि हम लोग अभी भूख हड़ताल में हैं और हम लोग का कोई भी दुख दर्द समझने के लिए कोई भी किसी न पक्ष से न विपक्ष से कोई भी नहीं आया है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेवा विस्तार चाहते हैं और कुछ नहीं। कृपया सरकार के कान में अभी तक जू तक नहीं रेंगी है कि कोई भी अपने कोई मंत्री को चाहे किसी को भी भेजे, लेकिन अभी तक कोई नहीं आए। हम लोग बस सेवा विस्तार चाहते हैं और कुछ नहीं। आगे आप लोगों की क्या प्लानिंग है? अभी तो 7 दिन गुजर गए, अब क्या करना चाहिए? हम लोग धरने पे लगे रहेंगे और हर दिन कुछ न कुछ कार्यक्रम, जैसे आज भूख हड़ताल है, आज से हमारा भूख हड़ताल स्टार्ट है, हर दिन कुछ न कुछ हमारा कार्यक्रम रहेगा, वो सबको बता दिया जाएगा। लेकिन हम लोग धरने पे जब तक हम लोग को नौकरी नहीं मिलती है तब तक हम लोग धरने पे लगे रहेंगे और हम लोग नौकरी लेकर जाएंगे। क्योंकि कहाँ से लोग आए हैं? हम लोग सभी झारखंड से हैं और सभी झारखंड के निवासी हैं। कोई भी एक बंदा, कोई भी एक लड़का भी झारखंड से अलग का नहीं है। तो हम झारखंडियों को क्यों अलग किया जा रहा है? हम लोग बस अपना अधिकार मांग रहे हैं। 4 साल से हम लोग अपना सेवा दे रहे हैं और आगे भी अच्छे से देना चाहते हैं। बस यही हम लोग की मांग है। कौन से सभी जिलों से आए हैं? जी हाँ, यहाँ पर सभी जिलों से हैं, सारे जिलों से यहाँ पे आए हुए हैं, झारखंड के सभी जिलों से यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ का मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि कई जो लोग हैं वो बीमार पड़ चुके हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि झारखंड के कई जिलों से जो यहाँ है लोग आए हुए हैं। हाँ, सभी जिलों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और पिछले 7 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं और भूख हड़ताल पर भी ये लोग चले गए हैं। सरकार का अभी तक कोई नुमाइंदा यहाँ पे देखने को नहीं मिला है और सरकार का कोई भी हुक्मरान यहाँ पे नहीं आया है मिलने, और इनकी जो मुख्य मांगे है कि जो सेवा विस्तार है वो सेवा विस्तार किया जाए, अन्यथा ये लगातार धरना पर बैठे रहेंगे। अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि सरकार इनके लिए क्या कुछ दरवाजे खोल कर लाती है। अपने सहयोगी अरविंद के साथ अभिनव कुमार, रांची। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी पिछली सरकार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गई अपनी पूर्व की उपलब्धियों की तुलना मौजूदा सरकार से 1 साल के कार्यकाल से की और मौजूदा सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और ये भी जिक्र किया कि जब हमारी सरकार थी तो बेहतर काम हमने किए, लेकिन अब मौजूदा सरकार पूरी तरह से विफल। 5 सालों में हमारी सरकार, जो बीजेपी की सरकार थी, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, स्वास्थ्य विभाग में जो काम किए थे उसमें काफी उपलब्धियां हुई थी, जिसके चलते अपने पत्र
पेपर में देखा होगा और पत्रिका में भी देखा होगा कि झारखंड जो है प्रथम स्थान स्वास्थ्य विभाग में मिला है। और बीजेपी ने सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ग्रामीण विकास विभाग में एक कदम भी मौजूदा सरकार नहीं चल पाई, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी के पास चिट्ठी लिखने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा और कोई भी काम नहीं है। जनता पार्टी के नेताओं के पास सिवाय प्रेस वार्ता और चिट्ठी लिखने के अलावा कोई काम नहीं रह गया है। जनता ने इनको विगत चुनाव में जो नकारा है उसके दर्द से अभी तक ये बाहर नहीं निकल पाए हैं। लगातार सरकार ने महामारी कालखंड में ग्रामीण विकास के स्तर पर काम किया। हमने प्रवासी मजदूरों को यहाँ ला करके उनको यहाँ काम देने का जो प्रयास किया उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया ने किया है। और हेमंत सरकार की, महागठबंधन सरकार की दूरदर्शिता का ये परिणाम है कि आज हमने मनरेगा के कार्य दिवस को भी बढ़ाने का घोषणा हमारे स्तर पर किया गया जब सरकार के 1 वर्ष पूरे हुए। तो ये चीजें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिखाई नहीं देती है। इनके कालखंड में क्या हुआ? शीतकालीन प्रवासी परिंदे हजारीबाग पहुंच गए। इनके हजारीबाग का छड़वा डैम गुलजार हो गया और छड़वा डैम हजारीबाग शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर हजारीबाग कटकमसांडी मार्ग पर स्थित है और सड़क पर कई सवारी वाहन चलते हैं। पानी विचरण करते परिंदों की हलचल को देखने के लिए न्यूनतम 40x का दूरबीन या लॉन्ग फोकल लेंथ कैमरा जरूरी है। आदमी को नजदीक आते देख परिंदे पानी में दूर चले जाते हैं और डैम के पास से गुजरते लोग इन परिंदों को पानी में करतब करते आसानी से देख पाते हैं। लोग इसे साइबेरियन के नाम से जानते हैं। हालांकि ये साइबेरिया से नहीं आया है। साइबेरिया के पीछे का इलाका जो मंगोलिया, तिब्बत, कजाकिस्तान और चीन के कुछ हिस्से से ये पहुँचे हैं। और ये अभी तो नवंबर माह में ही इस बार पहुँच गए थे और तो दिसंबर के बाद जनवरी शुरू हो गया और काफ़ी संख्या में है। अभी इनको अभी डैम में तुरंत जाने पर थोड़े कम दिख रहे हैं। उसकी वजह ये है कि डैम पिकनिक स्पॉट बने। तो हम लोग को जब से होश है तब से सभी पक्षी आता है ठंडा के मौसम में और जैसे जैसे गर्मी का मौसम बढ़ता है वैसे वैसे यहाँ से जाने का भी लोग स्टार्ट हो जाता है। चले जाते हैं तो लोग आते हैं देखने के लिए से जी, एकदम टाउन से बाहर से जितने अगल बगल के पंचायत है वहाँ से भी देखने के लिए आते हैं। राज्य में बढ़ते दुष्कर्म के मामले को लेकर सरकार की किरकिरी और आलोचना हो रही है। ताजा मामला और मांझी थाना क्षेत्र का है, जहां युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई, जिसे लेकर आज बीजेपी युवा मोर्चा ने घटना के विरोध में रांची के अल्बर्टिका चौक पर पुतला फूका। वहीं सरकार में सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने इस मुद्दे पर गंदी राजनीति करने से बचने की सलाह दी और कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक बात है तो मैं जरूर बोलूंगा, राजनीतिक दलों से, मैं भी एक राजनीतिक पार्टी से आता हूं, कि घटना घटती है तो उनकी निंदा जरूर होनी चाहिए। घटना शर्मसार करने वाली हो तो उसकी भी निंदा होनी चाहिए। मगर एक बेटी, एक बहन की अगर आबरू लूट जाती है या और कुछ हो जाता है, उसको सड़कों पर उतार कर राजनीति नहीं करना चाहिए। यह राजनीतिक पार्टियों को हमें लगता है कि इस पर बहुत चिंता और चिंतन करने की आवश्यकता है। जो चेतस्थ पार्टियां होती है, चेतस्थता के साथ देश और राष्ट्र के निर्माण में, राज्य के निर्माण में काम करती है। अधिवक्ता कल्याण समिति के बैनर तले वकीलों के एक समूह ने रणधीर वर्मा चौक से धनबाद न्यायालय कैंपस तक पैदल मार्च निकाला, जिसमें वकीलों ने कोर्ट को नियमित शुरू करने की मांग की। वहीं वकीलों ने बताया कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में धरना प्रदर्शन और अन्य आंदोलन भी किया जाएगा। अधिकारियों तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए हर एक काम वो करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जज के हाथ चल करके हम लोग एक ज्ञापन सौंपेंगे जो डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से हाई कोर्ट के जनरल रजिस्ट्रार को जाएगा, उसके बाद पीसीआर बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली को जाएगा, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार को वहाँ जाएगा, डीसी साहब के माध्यम से आपका हेमंत सरकार को जाएगा। क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें खुल चुकी है,
स्कूल खुल चुका है, बाजार चल रहा है, मार्केट सब भर गया, बसें चल रही है, ट्रेन चल रही है और हमको लगता है कि अधिकांश चीज़ें खुल गई है। और यहाँ देखा जाए तो लिटिगेंट्स को, जो गांव के ग्रामीण है लोगों को, वकीलों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है और हमारे समाज के वकीलों को भी दिक्कत है। इसलिए हम लोग पुरजोर से ये मांग करते हैं कि जितना जल्द हो अविलंब कोर्ट खोल दिया जाए। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।